नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज केएसबी लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि आज 4.74% का अप दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 4507.75। तो दोस्तों देखिए केएसबी लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये स्टॉक एक सक्सेसफुली अप मूवमेंट दिखाने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुका है। और ये जो ब्रेकआउट इस चार्ट में नजर आ रहा है, इसको एक परफेक्ट ब्रेकआउट भी बोला जा सकता है। क्यों दोस्तों हम ये कह रहा है, देखिए अगर आप चार्ट को ये देखिए पिछले फरवरी महीने में अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है। ये कौन सा लेवल है दोस्तों? ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। चलिए इस लेवल को पहले हम देख लेता है। अगर आप इस लेवल का लोअर लेवल को देखेंगे लगभग 4126 से लेकर इसका जो अपर लेवल है लगभग 4188 का। ओके, तो देखिए पिछले फरवरी महीने में आके स्टॉक इस लेवल को हिट करने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने का कारण रिजेक्शन के साथ स्टॉक डाउन मूव दिखाया। डाउन मूव दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर 3400 का करीब जाके इसके आसपास जाके स्टॉक ने यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन किया है और इस बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक देखिए थोड़ा थोड़ा अप मूवमेंट करते हुए स्टॉक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है इस लेवल को। चलिए देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किस तरह से आया है इस चार्ट में। देखिए यहाँ पर दो ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है जो पिछले ऑन एन एवरेज डे वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ओके, बाइंग वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम से देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। इस ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ है स्टॉक में, देखिए ये जो कैंडल जिस कैंडल के साथ ब्रेकआउट इस चार्ट में आया था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया था, उसके बाद अगर आप पिछले 3 दिन देखेंगे स्टॉक यहाँ पर इनसाइड ट्रेडिंग किया है। इस कैंडल ब्रेकआउट कैंडल का इनसाइड ट्रेडिंग करने के बाद आज क्या है, इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई, इस हाई को ब्रेक करके वो चार्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो यही होता है दोस्तों एक परफेक्ट ब्रेकआउट कोई भी चार्ट में। और जो चीज़ दोस्तों देखिए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल पे जो स्टॉक पिछले फरवरी महीने में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और दोस्तों देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन दिखा था, स्टॉक ऑलमोस्ट इस लेवल को रिटेस्ट भी करना आया था। जस्ट ऊपर से यहाँ पर स्टॉक में एक अप मूवमेंट आया है। तो दोस्तों चार्ट को अगर नीचे आना होता तो दोस्तों यहाँ पर इनसाइड ट्रेडिंग करके इस कैंडल का अंदर ये ट्रेडिंग करके फिर इस कैंडल का हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिखाता। ये दोस्तों सीधा इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि प्रीवियसली काम कर रहा था, इस लेवल को फिर से ब्रेकआउट दिखा के चार्ट नीचे भी जा सकता था, जो कि इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। ओके, तो यही साइन होता है दोस्तों कोई भी चार्ट एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाने के बाद अगर इस प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ऑलमोस्ट रिटेस्ट करके और इस ब्रेकआउट कैंडल का अंदर कुछ दिन ट्रेडिंग करने के बाद इस कैंडल का क्लोजिंग को, ब्रेकआउट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है, जो कि इस चार्ट में दिख रहा है, ये दोस्तों इस तरह का ब्रेकआउट को एक परफेक्ट ब्रेकआउट बोला जा सकता है। ओके, और ये इस तरह से जब कोई स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो आप मूवमेंट जाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे, देखिए कैसे इस चार्ट में बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है और अप मूवमेंट शुरू हुआ है। अगर आप इस हाई से देखेंगे चार्ट में यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है दोस्तों। देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्यों क्रिएट होता है, यहाँ पर से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण चार्ट में डाउन मूव आया है। डाउन मूव आने के बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम कौन क्रिएट कर सकता है? ये रिटेलर इन्वेस्टर ये इस तरह का बिग वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकता है। ये जो ग्रीन कलर का बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है जिसमें बाइंग आया है, ये बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है, जो इस डाउन मूवमेंट को यहाँ पर आके स्टॉप कर दिया, रोक दिया और यहाँ पर सक्सेसफुली बॉटम क्रिएट किया है। और ये जो इन्वेस्टर और ये जो बिग प्लेयर इस चार्ट में इस लेवल पे एंट्री किया है, वो अब लॉस नहीं करना चाहेगा। तो इसके बाद चार्ट क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए बायर जीतना शुरू किया है और स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ आप मूवमेंट दिखाया है। और आप मूवमेंट दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट कैंडल का अंदर कुछ दिन इनसाइड ट्रेडिंग करके इस ब्रेकआउट कैंडल को हाई को ब्रेक करके फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों ये जो चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं।
तो दोस्तों देखिए इस चार्ट में क्या दिख रहा है। इस चार्ट में तो ऑलरेडी बायर हावी है। ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, और इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में क्या दिख रहा है, देखिए एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन दिख रहा है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इस बायर हावी हो रहा है जिस चार्ट में, उस चार्ट में एक छोटी सी करेक्शन के साथ फिर से उस चार्ट का हाई को और रेजिस्टेंस लेवल को जो ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों आप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप चार्ट का कैरेक्टर देखेंगे, ये स्टॉक देखिए, अगर आप 2023 जुलाई महीने में अगर आप देखेंगे, ये जो लो क्रिएट हुआ था 2073 और 4 का, तो इस लो से चार्ट में जो ब्रेक देखिए कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जो ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर एक टाइट रेंज क्रिएट करके कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जो ब्रेकआउट आया था, नीचे देखिए वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया वॉल्यूम बार दिख रहा है ग्रीन कलर का, जो कि बाइंग वॉल्यूम। उसके कुछ वीक बाद देखिए और एक भी वॉल्यूम बार दिख रहा है ग्रीन कलर का। तो इतना बड़ा वॉल्यूम इस टाइट कंसोलिडेशन दिखाने के बाद चार्ट में आया है, और जिसके कारण देखिए चार्ट में हर सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट करते हैं स्टॉक एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस चार्ट में ऑलरेडी बायर बहुत पावरफुल है, जो कि इस चार्ट को पैटर्न जो दिख रहा है यही दर्शा रहा है एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक अगर कोई देखिए एक छोटी सी करेक्शन दिखाने के साथ अगर उस जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकलता है, तो दोस्तों और एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म व्यू पे हम मार्क करते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल का अपर लेवल से हम करेंगे यहाँ पर जो बेस क्रिएट हुआ था लगभग इसका लोअर लेवल लगभग 25% प्लस का टारगेट हम इस रेजिस्टेंस लेवल से हम मार्क करेंगे। ओके, जिस लेवल को कुछ दिन पहले ही ब्रेकआउट दिखा चुका है। और चलिए ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दर्शा रहा है ये दोस्तों ये लगभग 5266 और 7, और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, ये लगभग 16% प्लस 17% का करीब टारगेट आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस शानदार अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया है सक्सेसफुली परफेक्ट ब्रेकआउट जो डे टाइम फ्रेम में दिख रहा था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद जिस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में ये लगभग 16% प्लस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, बट एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है। जो लोग 100% गारंटेड बोलता है कोई भी एनालिसिस में, कोई भी स्टॉक किस तरह से मूव करेगा, किस तरह से ये ट्रेडिंग करेगा, इसका 100% गारंटी कुछ भी नहीं होता। ये प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना होता, जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है उसी के साथ काम करना चाहिए। 100% गारंटेड जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। जो लोग 100% का गारंटी देता है दोस्तों वो फ्रॉड होता है। ओके, तो यहाँ पर कॉशन लेवल आपको देखना होगा, कौन सा लेवल इस चार्ट में कॉशन लेवल का सिर्फ मार्क करना होगा। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल का जो लोअर लेवल लगभग 4128 और 30 का करीब, तो दोस्तों यही लेवल होगा इस चार्ट में एक कॉशन लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल का लोअर लेवल। चार्ट बाय चांस नीचे आकर इस 4130 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट अगर क्लोजिंग बेसिस पे नीचे चला जाता है, तो दोस्तों फिर से लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर मार्क किया था जिसको ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस लेवल का लोअर लेवल जो 4130, इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल का सिर्फ इस लेवल को मानना होगा। ओके, और दोस्तों देखिए ट्रेंड चेंज करने के लिए क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक को दोस्तों देखिए 3600 का नीचे क्लोजिंग दिखाना होगा। अगर चार्ट नीचे आकर इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा कर नीचे चला जाता है, तो दोस्तों इस चार्ट का ट्रेंड चेंज हो सकता है और इस हाई से तो बहुत बढ़िया करेक्शन आ ही जाएगा। ओके, बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। तो इस चार्ट में जो वाइटल कॉशन लेवल का सिर्फ मानना होगा दोस्तों इस
रेजिस्टेंस लेवल का, जो कि इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस लेवल को लोअर लेवल लगभग 4130 का करीब। ओके, यही लेवल होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। तो दोस्तों देखिए इस चार्ट का जो कैरेक्टर दिख रहा है, ये नीचे आकर इस रेजिस्टेंस लेवल को देखिए ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे चला जाएगा। इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो सकता है। ज़्यादा किसका संभावना हो सकता है इस चार्ट में, इस शानदार अपट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, इस स्टॉक में ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम फ्रेम में स्टॉक लगभग 16% प्लस टारगेट, जो कि 5265 और 70 का टारगेट दिखा रहा है, इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।